नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और खोपड़ा। और ये कॉमिक्स जो है हवलदार बहादुर और उस्ताद बवंडर का अगली स्टोरी है। इसके पहले की दो स्टोरी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, तो आपने अगर उन दोनों स्टोरी को आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ से जा कर के ज़रूर देखें। तो चलिए इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। रूपनगर के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी अरबों रुपए की प्राचीन कलाकृतियों को चोरी होने से बचाने के लिए सरकार ने प्रोफेसर पीपी की सेवाएं प्राप्त की थी। प्रोफेसर पीपी पिछले कई दिनों से संग्रहालय के भीतर अवैध सिक्योरिटी सिस्टम स्थापित करने में व्यस्त था। मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। अब इस संग्रहालय में बिना आज्ञा लिए चोर तो क्या, मक्खी भी प्रवेश नहीं कर सकेगी। हवलदार बहादुर प्रोफेसर पीपी के दावे को गलत साबित करने का निर्णय लेकर संग्रहालय पहुंचे। चोरों की भांति भीतर घुसकर पीपी को हैरान कर दूंगा। चार दीवारी कूदकर भीतर जाने का इरादा था हवलदार का। हैसा प्रोफेसर पीपी उस समय सिक्योरिटी कॉर्नर कंट्रोल पैनल के सामने खड़े थे। आई कोई दीवार पर चढ़कर आ रहा है। पीपी ने तुरंत एक स्विच घुमाकर स्क्रीन के दृश्य को क्लोजअप में बदला। हवलदार बहादुर, ये अवश्य मुझसे पंगा लेने आ रहा है। आजा बच्चू। हवलदार जी ने दीवार पर से नीचे छलांग लगाई। जय बजरंगबली। उनके पांव जमीन से छुए और इसके साथ ही वो वापस उछल गए। उस संग्रहालय की सीमा के बाहर एक पेड़ में उल्टे जा लटके थे हवलदार जी। ये क्या चमत्कार था, मुझे किसने उछाल फेंका? मैंने दीवार के साथ शक्तिशाली पट्टी बिछा रखी है, उसे ने हवलदार को उछाल फेंका है। उधर एक पिकअप वैन पेड़ के नीचे आकर रुकी। हमें ये अलमारी संग्रहालय के भीतर पहुंचानी है, तो यहाँ रुक क्यों गए? सीधे भीतर चलो, हमारे पास अंदर जाने के लिए अनुमति पत्र है। वो अनुमति पत्र मैंने डैशबोर्ड में रखा था यार, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। ये अलमारी संग्रहालय के भीतर जाएगी। मुझे एक आइडिया आ रहा है। बहुत सावधानी के साथ हवलदार जी पिकअप में कूद गए। पिट। छुपने के लिए उन्होंने अलमारी को खोला तो ये कहां से आ मारा। अगले ही पल हवलदार जी अलमारी के भीतर समा चुके थे। मेरे पास नष्ट करने के लिए समय नहीं है। गड़ब। तभी पिकअप संग्रहालय के गेट की ओर बढ़ गई। अलमारी के भीतर छुपे चोर ने हवलदार जी की डिबरी टाइट कर दी थी। ठक खट। वास्तव में वो अलमारी प्रोफेसर पीपी ने अपने उपकरण रखने के लिए मंगाई थी। इस डिलीवरी चालान पर साइन कीजिए। डिलीवरी मैन चले तो गए थे। पीपी अलमारी के निकट पहुंचा। अलमारी खोलते ही महाशय का थोबड़ा हिल गया। ढिसुम। पुई। बेचारा पीपी का बुक्का फटा रह गया। आई अगर मुंह से आवाज निकाली तो गोली मारकर छेद कर दूंगा। मगर तुम क्या चाहते हो भाई? तेरे सिक्योरिटी सिस्टम की खाट खड़ी करके मैं यहाँ बीड़े पीने तो आया नहीं हूँ बच्चू। मुझे यहाँ की कीमती मूर्तियाँ ले जानी है। तब तक हवलदार बहादुर को होश आ चुका था। यहाँ हवालात में सड़ा दूंगा। चोर का ध्यान हटते ही पीपी ने पीछे से उसको लात चेप दी। ठक। आ। चोर उड़ता हुआ हवलदार जी की ओर बढ़ा, मगर वो फुर्ती से नीचे बैठ चुके थे। सर्राट। और फिर उन्होंने उठकर अलमारी बंद कर दी। फंस गया साला। मगर तुम यहाँ कैसे आ गए हवलदार बहादुर? अबे तेरे सामने ही तो अलमारी से निकला हूँ। अगर मैं इस चोर के पीछे ना आता तो आज तेरी प्रतिष्ठा का तेल निकल चुका होता। बड़ा वैज्ञानिक बनता फिरता है। स्थिति नियंत्रण में देखकर हवलदार बहादुर चौड़े हुए जा रहे थे। धन्यवाद यारी, तू सचमुच ग्रेट मैन है। मैं कमिश्नर से कहकर इस संग्रहालय का सिक्योरिटी गार्ड तुझे ही बनवा दूंगा। बाद में देखा जाएगा। पहले मैं चोर को हवालात में पहुंचाने का जुगाड़ करता हूँ। उधर सातिर अपराधी खोपड़ा, जो स्वयं वैज्ञानिक भी था, अपने अड्डे में परेशान टहल रहा था। टटीरा अभी तक मूर्ति लेकर आया क्यों नहीं? उसके संग्रहालय में घुसने का पुख्ता इंतजाम किया था मैंने।
तभी खोपड़ा का खासम खास चेला टीटा गधे बैल की तरह भीतर आया। खोपड़ा की होया बे? टटीरा अंदर हो गया खोपड़ा। हवलदार बहादुर ने उसका बैंड बजा दिया है। हवलदार बहादुर वो संग्रहालय में कहाँ से आ गया? सिर्फ आ ही नहीं गया बल्कि अब तो उसे ही वहाँ के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब तुम प्राचीन कलाकृतियाँ चुराने का विचार त्याग कर पतली गली से निकल लो। खोपड़ा ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है बच्चे। चल तुझे अपना एक धांसू आविष्कार दिखाता हूँ। दूसरे कमरे में ये देख मेरी टेलीपोर्ट मशीन। टेलीपोर्ट मशीन क्या होती है खोपड़ा? किसी वस्तु को इलेक्ट्रिक किरणों द्वारा एटमों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की क्रिया को टेलीपोर्ट करना कहते हैं लल्लू। खोपड़ा ने टीटा को अपनी योजना समझानी शुरू की। उधर हवलदार बहादुर संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था का चार्ज संभाल चुके थे और वहां पहुंचे दर्शकों को चेतावनी दे रहे थे। कान खोलकर सुन लो, यहाँ प्रदर्शित की गई चीज़ों को हाथ से छूना मना है। अगर मैंने किसी को किसी चीज़ से किसी तरह से पंगा लेते देख लिया तो उसे हवालात में सड़ा दूंगा। दर्शकों में टीटा भी शामिल था। क्या हम इन चीज़ों को पैंट से छू सकते हैं हवलदार जी? छू कर देखियो, तेरी पैंट काट कर हाथ में पकड़ा दूंगा। घुर्र, टीटा आगे खिसक लिया। हम बिना छुए ही चीज़ें गायब कर देंगे, फिर तू हमारा क्या काट लेगा? ये बंदा खुरापाती लगता है, इस पर नज़र रखनी होगी। संग्रहालय का गाइड दर्शकों को एक मूर्ति दिखा रहा था। वैसे तो ये केवल 6 इंच की मूर्ति है, लेकिन इस प्राचीन कलाकृति का मूल्य कई लाख रुपए है। हटना भाई, जरा मुझे भी देखने दो। टीटा ने ऐनक से झांक कर मूर्ति की ओर देखा ही था कि मूर्ति धुंधलाने लगी। पलक झपकते ही मूर्ति दर्शकों की आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। अई मूर्ति कहाँ गई? कौन ले गया? और ये शोर सुनकर हवलदार बहादुर लपक कर वहां आ पहुंचे। हवलदार जी, मूर्ति गायब हो गई। हवालात में सड़ा दूंगा साले, हमारे यहाँ रहते चोरी कैसे हो सकती है? उफ। तो फिर मूर्ति कहाँ गई हवलदार जी? तुम ही लोगों में से किसी ने उसे चुराने की कोशिश की है। मैं तुम सबकी पाजामा तलाशी लूंगा। बदतमीजी की बात है ये। पाजामा तलाशी नहीं, जामा तलाशी कहते हैं हवलदार जी। ठीक है ठीक है, हम तो मजाक कर रहे थे। अब सबसे पहले तेरी तलाशी लेता हूँ। हवलदार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो इज्जतदार आदमी हूँ। इज्जतदार आदमी के सारे कपड़े उतरवा लिए हवलदार जी ने। अई, इसके पास तो मूर्ति नहीं है। कहो तो चड्डी भी उतार दूं हवलदार जी? उतार कर देख, फोटो खींचकर अखबार में छपवा दूंगा। ओए, दांत बंद करो और तलाशी देने के लिए लाइन में लग जाओ सब। फिर हवलदार जी ने सबकी तलाशी ले डाली थी। कमाल हो गया, किसी के पास भी मूर्ति नहीं निकली। हुन मैं की कर रहा। टीटा टहलता हुआ एक वॉल पेंटिंग के सामने पहुंचा। अब इस पेंटिंग की बारी है। अगले ही पल पेंटिंग भी गायब हो गई। अई, वो पेंटिंग कहाँ गई? कहाँ गई सच्ची मुच्ची? शायद कोई जादूगर चोर घुस आया है यहाँ। हवालात में सड़ा डालूंगा साले को। अजी, सड़काओगे तब जब चोर मिलेगा। अजी, सड़ाओगे तो तब जब चोर मिलेगा। झल्लाहट में हवलदार ने टीटा को लपेट लिया। मेरी मजाक उड़ाता है? तड़ाक। उफ, मेरी ऐनक कहाँ गई? मेरी ऐनक। इसी बीच पुलिस स्टेशन फोन किया जा चुका था। कमिश्नर साहब तुरंत ही अपने दल बल के साथ आ पहुंचे। क्या क्या चीज चोरी हुई है यहाँ? एक मूर्ति और एक पेंटिंग सर। तुम्हें किसी पर शक है हवलदार? मुझे इस लल्लू पर संदेह है सर। ये जानबूझकर मुझसे पंगे ले रहा था। कमिश्नर जी, मैं इस हवलदार पर मानहानि का मुकदमा ठोक दूंगा। इसने मुझे थप्पड़ मारा और मेरी ऐनक उखाड़ दी। क्यों हवलदार, शरीफ नागरिकों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? ये बंदा शरीफ नहीं है सर। सटअप, जब चोरी का माल इसके पास से बरामद ही नहीं हुआ तो तुम इसे अपराधी कैसे मान सकते हो? आपके बच्चे जिए कमिश्नर जी। क्या अब मैं जा सकता हूँ? हाँ, जा सकते हो। टीटा खिसक लिया वहाँ से। ऐनक जाए भाड़ में, यहाँ से निकल भागना जरूरी है। वैसे भी अपना काम तो हो गया है।
इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी कमिश्नर के साथ आया था। उसे हवलदार बहादुर से खुंदक निकालने का अवसर मिल गया। हवलदार की उपस्थिति में बहुमूल्य कलाकृति चोरी हो गई सर। इस मूर्ख को सस्पेंड कर दीजिए, ये बाद में देखा जाएगा। पहले इस पूरे हॉल की तलाशी ली जाए। पुलिस हॉल की तलाशी ले रही थी और वे दोनों कलाकृतियां खोपड़ा के सामने रखी थी। मजा आ गया। तभी टीटा ने आकर मजे को किरकिरा कर डाला। खोपड़ा, वो ऐनक खो गई है। क्या? खोपड़ा की खोपड़ी घूम गई थी। उसने टीटा को ढूंढ कर रख दिया। गधे के बच्चे, वो ऐनक नहीं, टेलीपोर्टिंग गन थी। उसे आंखों पर लगाकर जिस चीज को भी देखा जाएगा वो चीज टेलीपोर्ट होकर ये हमारे रिसीवर द्वारा प्राप्त कर ली जाएगी। धुम, ठक, धड़ाक। संग्रहालय की तलाशी लेते हुए वो ऐनक एक संतरी को मिली। ओए, ये ऐनक किसकी है? ये उसी लल्लू की होगी, मुझे दो। इंस्पेक्टर खड़क सिंह भी लपक कर निकट आया। क्या मिला है? ऐनक मिली है जी, काफी भारी है और अजीब भी। कहते हुए हवलदार ने ऐनक आंखों पर लगाकर खड़क सिंह की ओर देखा। आई सर जी के परखच्चे उड़ते जा रहे हैं। अगले ही पल खड़क सिंह टेलीपोर्ट हो चुका था। ओए इंस्पेक्टर जी, कित्थे चले गए? ये बाबूजी गायब हो गए। खड़क सिंह खोपड़ा के यहाँ पहुंच चुका था। दूसरे कक्ष में बैठा खोपड़ा उछल पड़ा। धड़ाम। ये कैसी आवाज थी? लपक कर वे दूसरे कक्ष में पहुंचे। पुलिस इंस्पेक्टर यहाँ कैसे आ गया है? खड़क सिंह भी हैरान परेशान। ये भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं तो संग्रहालय में था, फिर यहाँ कैसे आ गया? ये हमें पकड़ने आया है टीटा, लेकिन हम इसे पकड़कर मुर्गा बना देते हैं। क्या बक रहे हो तुम? खोपड़ा कहते हैं मुझे, और मैं सिर्फ बकता ही नहीं, लतेड़ता भी हूँ। फिर खोपड़ा की लात इतनी तेजी से घूमी कि खड़क सिंह को नानी याद आ गई। तड़ाक। आई। तूने खड़क सिंह को मारा, अब मैं तेरा खोपड़ा ही फोड़ डालूंगा। खोपड़ा नीचे झुक गया और खड़क सिंह के अपने खोपड़े की बड़ाम बोल गई। ठक। खोपड़ा मार्शल आर्ट एक्सपर्ट था। उसने खड़क सिंह को जी भरकर लतेरा। खड़क सिंह की समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे बचाव करे। ठक, धाड़, ताड़। बेहाल हुए खड़क सिंह को उन्होंने कुर्सी पर बिठाकर बांध दिया। अब बता, कहाँ है वो ऐनक जिसके द्वारा तू यहाँ भेजा गया है? कौन सी ऐनक? आए तो हवलदार ने उस ऐनक द्वारा मुझे यहाँ भेजा था। उधर संग्रहालय में सब लोग हैरान थे। इंस्पेक्टर साहब भूत की भांति गायब हो गए हैं सर। मगर ये कैसे हो सकता है? सर, मैंने ये ऐनक लगाकर इंस्पेक्टर साहब की ओर देखा था। कहीं ये जादू की ऐनक तो नहीं है? भको मत, ये मामूली ऐनक है। अभी पता चल जाएगा सर। मैं इस ऐनक से उस पत्थर की मूर्ति को देखता हूँ। फिर ऐनक लगाते ही गई जी सू। उधर टीटा खड़क सिंह का कान काटने की तैयारी में था। ऐनक का पता बता दे वरना कान काट लूंगा। ओए नहीं। तभी मूर्ति टेलीपोर्ट होकर वहां आ पहुंची। धाड़। टीटा की डिबरी टाइट हो चुकी थी। मैं ये कहाँ से आ गई? खड़क सिंह खुशी से चिल्ला उठा था। इसे हवलदार बहादुर ने भेजा है, ऐनक उसी के पास थी। खोपड़ा, अब तू अंदर जाएगा, मुझे कोई अंदर नहीं भेज सकता। उधर कमिश्नर आश्चर्य से बुक्का फाड़े खड़ा था। इतनी बड़ी मूर्ति गायब हो गई? सर, अभी तो मान लीजिए कि ये ऐनक जादुई है। उस बंदे ने इसी के द्वारा इधर का माल उधर किया है। जरा ये ऐनक लगाकर मेरी ओर तो देखो। नहीं सर, अगर आप गायब हो गए तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट रंडवा हो जाएगा। शट अप, ऐनक लगाओ। ठीक है जी। उधर खोपड़ा खड़क सिंह की खोपड़ी उड़ाने को तैयार था। तेरी लाश हवलदार बहादुर के लिए तोहफा बनाकर भेजूंगा। ओ भैये, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मुझे माफ कर दे। तभी कमिश्नर साहब वहां आ पहुंचे। धड़ाम। आई। खड़क सिंह एक बार फिर खुश हो गया। सर आप। शट अप, तुम एक अपराधी से गिड़गिड़ाकर क्षमा मांग रहे थे, शर्म आनी चाहिए। कमिश्नर, खोपड़ा नाम है मेरा। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, अब जिंदा वापस नहीं जाओगे। हवलदार बहादुर हमें बचाने के लिए यहाँ आने ही वाला होगा खोपड़ा। कमिश्नर का अनुमान सही था। हवलदार ने ऐनक एक सिपाही को पकड़ा दी थी।
ये ऐनक पहनकर मुझे टीप, मैं अपने अफसरों को पास जाऊंगा। जैसे ही संतरी ने ऐनक पहनकर उन्हें देखा, हवलदार बहादुर गायब हो गए। उधर खोपड़ा कमिश्नर की हंसी उड़ा रहा था। हवलदार बहादुर तुम्हें बचाने नहीं आएगा, क्योंकि वो सिर्फ नाम का बहादुर है, काम का नहीं। ये ठीक कह रहा है सर, हवलदार नहीं आएगा। मेरी माने तो आप भी खोपड़ा से अपने जान की भीख मांग लें। बको मत, मैं कायर नहीं हूँ। तभी हवलदार जी वहां प्रकट हो गए थे। जय बजरंग बली। बल्ले, ओए बल्ले, आ गया मेरा शेर। मेरी इतनी प्रशंसा क्यों हो रही है सर? ये सब लोग समझते हैं कि तू इन्हें बचा कर ले जाएगा, लेकिन तू तो सबसे पहले मेरी गोली से मरेगा। आपकी तारीफ मतलब कौन है बे तू? खोपड़ा, और अब गोली मार कर तेरी खोपड़ी फोड़ूंगा। एक मिनट, खोपड़ी तमंचे से नहीं, डंडे से फोड़ते हैं। टपोक पुई। एक ही चोट में खोपड़ी का बाजा बज गया। कैसी रही सर जी? इसे कहते हैं 100 सुनार की और एक हवलदार की। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कुल मिलाकर के हवलदार बहादुर जी और उस्ताद बवंडर की ये कॉमिक्स की छोटी छोटी स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसे शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एडवर्टाइजिंग है जिसका नाम है झूठ बोले कौवा काटे, जो कि ये कॉमिक्स शायद से मैंने पढ़ी है कांगा की, और ये कॉमिक्स जो है काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है। ओके, ये लड़का जो है ये शायद गूंगा रहता है, कुछ इसी तरह की इसकी कहानी है, और कांगा की भी कॉमिक्स काफ़ी अच्छी होती है। ओके, तो आने वाले दिनों में मैं इसकी भी कॉमिक्स अपलोड करने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखें, और हमारे दूसरे चैनल हिंदी स्टोरी पिटारा, जिस पर मैं अभी राज चित्रकथा की कॉमिक्स को अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी सब्सक्राइब ज़रूर से करें और उसकी वीडियोज़ को ज़रूर से अपना प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।